कई बच्चे थे। इस बात का बड़ा अभिमान था हाथी के लिए। होता भी है समाज में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास थोड़ा धन आ जाए या पर घर में लोग ज्यादा हो तो छोटे लोगों को समझते नहीं। धन ज्यादा हो जाता है तो गरीबों को सताना, सही से बात ना करना, बेवजह लड़ाई करना, बस यही काम गजेंद्र का था। गजेंद्र भी जिस वन में चला जाता था तो छोटे मोटे जीव जंतुओं को बेवजह ही, उनकी कोई गलती होती भी नहीं थी, सूर से पकड़ा खरगोश को, दूर फेंक दिया, बेचारा मर ही गया जड़ी झाड़ियों में जाकर। कभी किसी सियार को पकड़कर फेंक दिया। जो सामने आ जाए पेड़ पौधा, उस वृक्ष को भी उठा फेंक देना, सब नष्ट कर देना फसलों के लिए। और तो और हाथी जब चलता था तो पूरे परिवार के साथ चलता था। काफी लंबी कतार लग जाती, कितनी हथनियां, कितनी संतान, कितने बच्चे। एक तो परिवार बहुत बड़ा था हाथी का, ऊपर से बलशाली बहुत ज्यादा था हाथी। इस बात का उसमें घमंड था, बिल्कुल दबंगाई से चलता था हाथी। सामने से कोई आ जाए बस वो मृत्यु को ही प्राप्त हो पावे। जंगल का राजा शेर भी उस हाथी के सामने नहीं टिकता था। कहीं फंस गए हाथियों के झुंड में तो प्राण बचाने मुश्किल पड़ जाएंगे, तो हाथी से जंगल का राजा शेर भी डरता था, सामने नहीं जाता था, और हाथी सबके साथ में चलता था। तो इस बात का बड़ा अभिमान था उस हाथी के लिए, मेरा परिवार बड़ा है और मेरे अंदर बल बहुत है, 1000 हाथियों का बल मुझे अकेले के अंदर है। भला मुझे कौन परेशान कर सकता है, भला मुझे कौन मार सकता है। मैं तो जंगल के राजा को भी मार सकता हूं, वो भी मुझसे घबराता है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर उत्तर प्रदेश का कोई बलशाली होगा, कोई कुश्ती वाला होगा, तो राजस्थान में उसकी शक्ति काम नहीं आएगी, अथवा किसी दूसरे देश में काम नहीं आएगी। किसी भी व्यक्ति की शक्ति जो होती है उसके क्षेत्र में ही ज्यादा पावर लिए होती है। अब इस बात को वो भूल गया हाथी। हाथी जो है वन में सब पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ कहां पर आ गया, एक तालाब में आ गया। हाथी कहां का स्वामी है, धरती का, धरती का जीव है, पानी में चल। अब जो दबंगाई करता था वो धरती पर जीव जंतुओं को मारता था, पेड़ पौधों को खेड़ता था, भाई दबंगाई वो जो है तालाब के अंदर करने लगा। ये भूल गया कि ये धरती नहीं है, ये तो तालाब है। यहाँ के जीव जंतु की अलग शक्ति होती है, जो कि धरती के जीव जंतु की अलग शक्ति होती है। सब मछलियों को पकड़ना और मार देना, उधर उधर फेंक देना, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, लेकिन काल के गाल में सबको जाना पड़ता है। कब तक अभिमान रहेगा, जब तक शक्ति है। जब शक्ति शरीर से निकल जाएगी, खटिया पे पड़ जाओगे, सबरी हेकड़ी निकल जाएगी। समय का कुछ पता है, कब राजा कर दे, कब रंग कर दे। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय से बड़ा कोई भी बलवान नहीं होता। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहा करता था। कौन रहा करता था, एक मगरमच्छ। मगरमच्छ ने देखा कि भैया हमारे घर पर आकर कौन सा जीव जंतु है, ये पूरे तालाब के पानी को गंदा कर रहा है और मछलियों को, जीव जंतुओं को मार रहा है। कौन है ये, अभी इसको सबक सिखाता हूं। तो एक मगरमच्छ ने क्या काम किया, उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो हाथी बहुत हंसा। अपनी पीछे पत्नियां थी, खेल रहा था, जल के अंदर कीड़ा कर रहा था, उनको देखकर हंसा। देखो ये मगरमच्छ मुझको मारेगा, इतना छोटा सा जीव है और इसकी पता नहीं है कि मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल है। कि जानता नहीं मैं गजेंद्र हूं, गजेंद्र हाथियों का राजा हूं, मुझसे तो शेर भी डर के मारे भागते हैं। इसको पता नहीं है लगता है। हथनियां भी हंसी कि देखो जब ताए तब किसी को हड़का देते, हमारे पति में बड़ी शक्ति है। लेकिन भैया जब काल पकड़ लेता है तो जल्दी नहीं छोड़ता, सब हेकड़ी निकल जाती है। ये मगरमच्छ क्या है, ये काल ही तो है हाथी का।
कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर जो किसी को छोटा समझता है तो सबसे छोटा तो वही है जो किसी को छोटा समझ रहा है। ज्ञान का अगर ज्ञान है, अधिक ज्ञान है, तो अज्ञानी के आप ज्ञान दीजिए, समाज को सुधारिए, लेकिन आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले का विनाश ही होता है। मगरमच्छ ने इतना तेज पकड़ा, क्योंकि मगरमच्छ है जल का जीव, उसकी शक्ति जल में ज्यादा है, और धरती में मगरमच्छ की शक्ति कम हो जाएगी अपने आप की। और हाथी जो है धरती का जीव है, उसकी शक्ति खत्म हो ही जाती है, इतनी शक्ति काम नहीं करती है। ये भूल गया कि दूसरे के घर में हम दूसरे के घर को नष्ट कर रहे हैं, और हमारा उसके घर में पहले लड़ाई दंगा होता है, उसका घर पहले खराब होता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, ये भूल जाने क्यों व्यक्ति जाते हैं। छोटा सा ज्ञान है, जो जैसा करेगा, लेकिन इसको भूल जाएंगे। अपनी पत्नियों से कहा, अभी इसको उठा के फेंकूं जल से बाहर? पत्नियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल फेंको। हाथी ने अपना पैर निकालने के लिए पूरा प्रयत्न किया, लेकिन तिल भर भी, थोड़ा सा भी जल से बाहर नहीं निकल पाया। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुम देखती रहोगी, पत्नी हो साथ निभाओ, जोर लगाया। कभी किसी के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं मानते थे, और आज फंस गए कि नहीं फंस गए। होता है बद्दुआ का,